Hi students, this is Dharmesh over here. Today I am going to take up your English grammar lesson. Basically English lesson, but we are going to start with English grammar. Guys, let me make you very aware of paper pattern of 9, 10, 10. मैं अभी भी बता रहा हूँ 9, 10, 10 क्लास पेपर पैटर्न इज सेम ऑफ इंग्लिश. पर्टिकुलरली इंग्लिश में बात करूँ तो ग्रामेटिकल पार्ट एकदम ही सेम है और राइटिंग स्किल सेम है. तो दिस ओनली लिटरेचर पार्ट इज डिफरेंट. 30 मार्क्स का. पहले मैं पेपर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाए कि व्हाट 9, 10, 10 बोथ द क्लासेस में क्या सिस्टम रहेगा ऑफ इंग्लिश. आपका पेपर इट कम्स फॉर 80 मार्क्स. आउट ऑफ 80 मार्क्स 20 मार्क्स जो है सेक्शन 1, सेक्शन ए, आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड सेक्शन ए. ये होता है आपका रीडिंग स्किल. सेक्शन बी जो आपका होता है ये होता है 30 मार्क्स का. ये होता है आपका राइटिंग एंड ग्रामर. सेक्शन सी जो आपका होता है ये होता है आपका 30 मार्क्स का. दैट इज ऑफ लिटरेचर. दैट इज टेक्स्ट बुक. जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, चाहे वो 9th की हो चाहे वो 10th की हो, टेक्स्ट बुक का जो भी है, दैट इज सेक्शन सी. सो बिफोर आई मूव अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर ये पॉइंट वेरी मच क्लियर है कि दो सेक्शन है. अब रीडिंग स्किल का जो आपका सेक्शन है, रीडिंग स्किल का सेक्शन वो है 20 मार्क्स का. उसमें डिवाइड होता है 8 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स. दो अनसीन पैसेजेस आते हैं. दो अनसीन पैसेजेस, वन ऑफ 8 मार्क्स एंड वन ऑफ 12 मार्क्स. 8 मार्क्स का जो है अनसीन पैसेज आता है वो आता है टोटली एमसीक्यू बेस्ड. मतलब क्वेश्चन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे. और 12 मार्क्स का जो आता है उसमें आता है 2 into 4, 8 मार्क्स का ये, और बाकी के क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के. और 4 मार्क्स का आपका आता है लैंग्वेज एनहांसमेंट. इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके, फ्रेज वगैरह पूछते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन. अब यहाँ जो मुझे प्रॉब्लम आई है, इतने सालों से आ रही है, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं. इंग्लिश में सबसे पहली गलती ही स्टूडेंट करते हैं. दिस इज नॉट मिस्टेक बट इट इज व्हाट इज डेलिबरेटली यू आर डूइंग. पता होते हुए गलती करना, इट इज नॉट अ मिस्टेक. अगर पता है और गलती करते तो हम मिस्टेक नहीं बोला सकते इसको, बिकॉज यू आर डेलिबरेटली डूइंग. क्योंकि हमें आदत पड़ी है, उसी आदत को छोड़ो. सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा, रीड द पैसेज केयरफुली and answer and then answer the question which follow. ये क्वेश्चन होता है, राइट? 100% राइट है. यही क्वेश्चन होता है. सबसे पहला होता है रीड द पैसेज केयरफुली. पर गलती नंबर 1 शुरुआत यहीं से होती है. हम पैसेज को रीड करते हैं, नहीं करते हैं, सीधे जाते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन पढ़ा, उसके मिलते जुलते हुआ वर्ड हम ऊपर ढूंढते हैं. दिस इज द मेन मिस्टेक. हम पैसेज को पढ़ते नहीं है. मिस्टेक यहीं से शुरू करते हैं. तभी इंग्लिश में वी गेट लेस मार्क्स बिकॉज वी डोंट ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज. पहला काम करते थे, ये मत सुनो बताओ कि नहीं होता था. ये 120% ईच एंड एवरी स्टूडेंट वो डूइंग दिस. कि सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ते हो, सीधा पैसेज को देख के, क्योंकि लेंथी होता है थोड़ा, तो पैसेज पढ़ने का इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है. इनफैक्ट 15 मिनट्स बिफोर तुम्हें वो टाइम दिया जाता है. 15 मिनट्स बिफोर आपको पेपर दिया जाता है. क्यों? ताकि आप पैसेज को पढ़े. पर हम पढ़ते नहीं है. चलो हमारी गलती है. एनी हाउ, अब ये गलती नहीं करनी. हमें सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, थरोली पढ़ना है. जो वर्ड्स डिफिकल्ट है उसको अंडरलाइन करना है विद अ पेंसिल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है. विद अंडरलाइन करना है विद अ पेंसिल. ताकि क्यों? क्योंकि वही वर्ड्स में से हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या कुछ ना कुछ इसी वर्ड्स में से आएंगे. तो दिस वाज द फर्स्ट केस. नेक्स्ट हमारा आता है राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल एंड ग्रामर स्किल जो 30 मार्क्स का है, उसमें हमारा 18 मार्क्स का आता है. 8 मार्क्स की तो हमें आ जाएगा लेटर राइटिंग या मेल राइटिंग. मेल का मतलब ईमेल राइटिंग. लेटर में हमें ऑप्शंस बहुत है, फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल दोनों ऑप्शन होते हैं. जहां तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मेरा सजेशन का सवाल है, देन इट विल आई विल प्रीफर टू यू टू राइट फॉर्मल लेटर इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल लेटर.
डियर आंटी, अंकल, पापा, भैया, XYZ को छोड़ो, राइट डायरेक्टली टू द एडिटर का एक लेटर कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या ऑर्डर प्लेसिंग, लास्ट ईयर ऑर्डर प्लेसिंग आया था तो इस साल एडिटर आ सकता है, मतलब ये बेस्ड ऑन फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मल लेटर लिखना है हमें, उसके बाद या मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखना होता है, ओके, ईमेल। तो ये कैसे लिखते, दैट विल कम टू नो, क्योंकि एक फॉर्मल लेटर लिखने का भी एक स्टेप्स है। राइटिंग स्किल में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, अगर जब तक तुम डिफरेंट नहीं लिखोगे किसी से, मार्क्स की उम्मीद ही मत करो, बिकॉज वी हैव टू थिंक ऑफ द टॉपर्स नॉट ऑफ द बॉटम वाला। तो टॉपर्स की बात करें तो उनका राइटिंग का स्किल जो होता है वो क्यों अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अलग बुक्स पढ़ी है या अलग चीजें, नहीं, सेम बुक्स पढ़ी होती, पर राइटिंग स्किल अच्छा क्यों होता है, बिकॉज दे मेक अ रफ ड्राफ्ट, एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं वो पहले कि हमें ये पॉइंट लिखना है। हमारी गलती कहाँ हो जाती है, हम कहाँ गलती कर लेते हैं, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पोल्यूशन पे लिखने को आ गया तो हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं, पोल्यूशन, देयर आर डिफरेंट टाइप, व्हाट इज पोल्यूशन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, 5-7 मिनट तक मीन्स 5-6 लाइन हम लोग कंटिन्यूस फटाफट लिखते हैं, उसके बाद वी हैंग्ड अप, हम रुक जाते हैं। वाई, क्यों, क्योंकि हमारे आगे की सोचने की क्षमता खत्म हो गई। फिर हम आइडियाज को जंबल कर देते हैं, पहले कुछ लिखते हैं बाद में कुछ, और हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट इन अ ब्यूटीफुली वे। उसके अलावा उसके बाद की बात करूं तो हमारे पास ग्रामर आता है। ग्रामर में ये तुम्हारे पास कुछ भी अप्लाइड ग्रामर नहीं है, ओके, ऑल आर फंक्शनल ग्रामर। हमारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एडिटिंग एंड ओमिटिंग वाज वन टॉपिक, श्योरली एक इसमें से एक आना ही है, एडिटिंग एंड ओमिशन 4 मार्क्स का टॉपिक, या ये आया तो ये नहीं, ये आया तो ये नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आना है सेंटेंस रीऑर्डरिंग, ये 4 मार्क्स का टॉपिक, श्योर शटन में कंफर्म सीट चाहिए, ये प्योर आना ही आना है। नेक्स्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब डायलॉग कंप्लीशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आएगा, नरेशन जिसको बोलते हैं, ये 4 मार्क्स का आता है। एक आ जाता है टॉपिक हमारा गैप फिलिंग, जो बहुत ही रेयरली आता है बिकॉज ये MCQ बेस्ड होता है, आता भी है, मतलब वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग, ये तो लर्न करना ही करना है ये सब चीज। अब इसके और इसके लिए वी नीड प्रैक्टिस एंड सर्टेन ट्रिकी मेथड्स, इसके लिए ऑल्सो वी नीड ट्रिकी मेथड्स एंड यू शुड नो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्योरली एक परफेक्ट रूल्स है, जैसे तुम्हारे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रीज है और उसके रूल्स है, उसके फॉर्मूलाज है, उसी तरह से इसमें भी रूल्स एंड फॉर्मूलाज है। गैप फिलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इजीली हो जाता है, पर इसके भी सर्टन वेज है दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। इसके बाद आपका आता है 20-30 मार्क का राइटिंग स्किल, और वो खत्म हो जाने के बाद आपका लिटरेचर आता है। लिटरेचर में 4 मार्क का सीन पैसेज आता है, सबसे पहले एक पोएम का होगा, एक लेसन का होगा, दोनों में ऑप्शन होता है, कोई भी एक 4 मार्क का। उसके बाद 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन पोएम, लेसन, XYZ, सप्लीमेंट्री और रीडर दोनों मिला के, तो दैट कम्स टू 10 मार्क्स। और फिर 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, या एक 8 मार्क का और एक 10 मार्क का करके 18 मार्क्स के लेंदी वेरी ऐसे टाइप आंसर। अब ऐसे टाइप आंसर इंग्लिश में लिखना है, 8 मार्क के ऊपर का जो भी कुछ लिखना है, 8 या 8 के ऊपर का शुड बी द कंप्लीट समरी ऑफ द लेसन। क्योंकि अब जब हम 10th लेवल क्रॉस करके 11th और 12th में चले जाते हैं तो हमें समरी राइटिंग, ट्रेसी राइटिंग, नोट मेकिंग, फ्लो चार्ट मेकिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उसका एक बेस यही बन जाता है। तो यहाँ आपको ये लर्न करना होगा कि हाउ टू समराइज द लेसन, इस लेसन को कैसे करना है और किस वे से उसके आंसर्स को लिखना है। ऑल वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। पहले बिफोर मैं चालू करूँ आगे, मुझे आई जस्ट वांट टू रिकॉल योर 9th and 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, बोथ क्लासेस की बात करो, उन तुम्हारी पास्ट नॉलेज को मुझे रिकॉल करना है। जस्ट रिकॉल योर पास्ट नॉलेज, क्योंकि हमें जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ना है तो हमें सब कुछ आना जरूरी है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ना है तो हमें, अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें आना चाहिए विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, तो उससे पहले हमें टेंस आना चाहिए, और अगर टेंस आना चाहिए तो उसके पहले वर्ब आना चाहिए। आई होप आप सबको दिस ऑर्डर आता है। मैं मान के चलूं कि आता है, पर रिफ्रेशमेंट चाहिए। होता है बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि पता होता है पर फिर भी एक बार याद दिला दे तो मजा आता है। तो सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न स्टार्टिंग विथ वर्ब, देन विथ टेंस, देन वी coming to direct to indirect. Today I will be moving only with the verb and tense का introduction brief.
वर्ब, व्हाट इज वर्ब? अगर हम बात करें तो सबके मुंह से आ गया सर एक्शन वर्ड्स। यस एग्जैक्टली राइट, एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब बोलते हैं, जो जो शब्द कार्य करते हुए दिखाता है। सेंटेंस में ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब वर्ब में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डायरेक्टली मैं पूछ सकता, टेल मी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दिमाग पे जोर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि सर ने पूछा क्या क्या होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा तो बोलते अच्छा इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोलते हैं क्या। सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब ये यहाँ तक तो वी वर गोइंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ तक तो सर हमें पता था, बुक्स में लिखा भी है। इसके बाद के दो ये क्या है, संडे मंडे लिखा हुआ है, ये जो है दिस आर फोर्थ फॉर्म, जिसको हम नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। एंड इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल के मैं फिफ्थ फॉर्म बोलूंगा, दिस इज वर्ब के साथ एस। दिस इज द ओनली चेंज विच यू आर गोइंग टू लर्न न्यू। बाकी यहाँ तक तुम पढ़ते आए हैं, यहाँ तक तुम पढ़े थे, लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, बहुत साल से पढ़ते आए यहाँ तक। उसके बाद आईएनजी भी कुछ लोगों ने पढ़ा दिया, पर ये अभी तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कि गोज मीन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएस, एस या ईएस। ये और ये में क्या कॉम्बिनेशन है, ये और ये क्या बीमारी है। ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट में दोनों ही काम आती है, पर ये सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो काम आती है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो काम आती है। बस यही है इसका रूल। गलती हम जो करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, जहां गलती के ही के साथ गोज आएगा, दे के साथ गो आएगा, तो यही एक गलती जो हम मिस्टेक, बिकॉज दीस आर द सिली मिस्टेक्स जहां ग्रामेटिकल एरर होती है। इंग्लिश में ग्रामर में या तो मिलते हैं पूरे या तो मिलते कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है बीच वाला कि सर आधा पौना पाव दे दो ना, सॉरी देयर इज नो ऑप्शन, या फुल या गॉन। तो हम गॉन की बात ना करके हम फुल की बात करें, तो हमें वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब यही आपको याद रखने हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ही आपको याद रखने हैं। व्हाई? बिकॉज टेंसेस में मैं देखो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक, दिस इज प्रेजेंट फॉर्म, दिस इज पास्ट फॉर्म, दिस इज पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बस ये 3 में ही डिवाइड किया होता है। पर अगर मैं टेंसेस के हिसाब से चलूँ तो ये है सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, ये है सिंपल पास्ट, ये है सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, ये है सिंपल पास्ट, ये है परफेक्ट, सारी परफेक्ट में ही आएगा, ये है कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस में यही आएगा, और ये है सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो ये है हमारे टेंसेस के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब के स्ट्रक्चर, बिकॉज फॉर्म्स ऑफ वर्ड के हिसाब से तो ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है पास्ट पार्टिसिपल। पर हम इजी, हमारी लाइफ को इजी बनाओ, नॉट टू मेक इट डिफिकल्ट, इसीलिए हम टेंसेस में जाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सारे परफेक्ट में यही फॉर्म यूज होगी। कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या खाली कंटिन्यूअस हो, सारे में यही आईएनजी फॉर्म यूज होगी। और सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म में एस या ईएस होगा। आई होप ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा थोड़ा बहुत दिमाग में फिट हो जाएगा। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ये सेम वे से ढांचा, सेम वे से स्ट्रक्चर विल बी, यू विल बी गिवन दैट, बट ये रिकॉल कर रहा हूँ। अभी आपको सबको पता है, कमिंग डाउन टू दिस टेंस, ये थोड़ा मैं लेक्चर भाग रहा हूँ। रीजन क्या है कि ये चीज आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। 9th लेवल और 10th लेवल के स्टूडेंट को ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बैठे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने को ही। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो टेंसेस आती है, हमें सबको पता है देयर आर 12 टेंसेस, इन शॉर्ट 3 टेंस है, टेंस के 12 टेंसेस किए हैं, तो टोटल 12 टेंसेस है। तो टेंसेस में अगर हम स्टार्ट करें, सबको मालूम है प्रेजेंट में 4 टेंस है, पास्ट में 4 है, फ्यूचर में 4 है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कई बुक में प्रेजेंट सिंपल भी लिखा होगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट भी लिखा होगा, घुमा फिरा के बात यही है। कोई जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा होगा, कई जगह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लिखा होगा कंटिन्यूस को। बस वर्ड्स चेंज है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो टोटल टेंसेज है हमारी 12। आज हम अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं मैं। सबसे पहले ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। प्लीज बच्चा पार्टी ये फिफ्थ फॉर्म याद हो जानी चाहिए आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ज्वाइन करते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो यही यूज होती है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमेशा फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। अब एक थोड़ा सा आपको डिटेल में जा रहा हूँ। यही एक टेंस है जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रह जाए। एक तो एक चीज़ है ना, हमने बचपन में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन में सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा था, वर्ब में सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? राइट ना? नाउन में तो पढ़ा था, सर बॉय का बॉयज हो गया, आंसर निकल गया, बॉयज एस लग गया, बॉक्स का बॉक्सिस हो गया, ईएस लग गया। क्या आपको पता है कि वर्ब में भी ये प्रॉब्लम है, पर वर्ब टोटली उल्टा है। प्लूरल सिंगुलर, गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, ईएस जॉइंट हो गया। कम प्लूरल है, कम्स सिंगुलर है, एस जॉइंट हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट को याद रखना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस ई एस नहीं लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस ई एस लगेगा। तो यही है, बिकॉज ये टोटली उल्टा है। नाउन में एस ई एस ज्वाइन करते हैं हम तो बहुवचन बन जाता है, नाउन में एस ई एस ज्वाइन करते हैं तो बहुवचन बन जाता है, जबकि वर्ब में एस ई एस ज्वाइन करते हैं तो वो एक वचन बन जाता है। ये टोटली उल्टा है एक दूसरे का। नाउन में एस ई एस ज्वाइन करते तो बहुवचन बनता है, वर्ब में एस ई एस ज्वाइन करते तो एक वचन बन जाता है। ये लाइफ आपकी इजी बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ओके, सो अब इसी में आ जाते हैं हमारे प्लूरल और सिंगुलर में। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाना है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है तो डू नॉट के साथ बनेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनेगा तो डज नॉट के साथ बनेगा। अगर यहाँ भी अगर आप देखोगे तो डू टू डज क्या हुआ, डू प्लूरल हो गया, डज सिंगुलर हो गया, एस ई एस जॉइंट हो गया। डू में एस ई एस लग गया तो सिंगुलर बन गया। ओके, एक सेंटेंस में दे रहा हूँ इजीली। ये सेंटेंस क्वाइट कॉमन होता है, ही राइट्स अ लेटर। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट राइट। अब इसमें एस ई एस नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, इसलिए नहीं लगेगा अ लेटर। अब स्टूडेंट नंबर 2 गलती करते हैं डज नॉट के स्पेलिंग में। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं हम कि डज नॉट का स्पेलिंग हम लोग लिख के आ जाते हैं ऐसा, डज नॉट को डोज नॉट करके आ जाते हैं। पता नहीं क्यों हो जाता है जल्दी जल्दी में, पर ये इसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। तो डज नॉट यही स्पेलिंग यहाँ गलती करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, यही गलती करते हैं हम। तो ये मेक इट वेरी क्लियर कि डज या डू, डू नॉट या डज नॉट या डू या डज के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नेवर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं लगेगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न अहेड। ये चार्ट फॉर्म में आपको याद होना चाहिए और ये चार्ट फॉर्म में आ जाएगा। पहली बात मैंने आपको बता दी, ये क्लियर है कि टेंसेस, ऑल द टेंसेस के क्या स्ट्रक्चर में आता है ये जरूरी है। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो पहले 2-3 लेक्चर हम टेंसेस पे जाएंगे, टेंसेस का पूरा डिटेल लेने के बाद वी विल मूव टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, देन ओमिशन, देन एडिटिंग, सेंटेंस रीऑर्डर, गैप फिलिंग, राइटिंग स्किल, देन व्हाट यू कॉल एज राइटिंग स्किल की ऑल लेटर, स्टोरी वगैरह एक्स सारा, एंड उसके बाद वी विल गो टू लिटरेचर। लिटरेचर 30 मार्क्स का आता है स्टूडेंट, इसकी स्टोरी याद रखनी होती है कुछ नहीं। अगर 10th की बात करूँ तो बस लेटर टू गॉड सबसे पहला लेसन है, वाओ सुपर्ब लेसन है भगवान को पत्र लिखने का। और 9th की बात करूँ तो द फन दे हैड। ठीक है,
तो बात यही है, पर हमें इसको ज़्यादा महत्व है, बिकॉज दिस कैरीज 50 मार्क्स। हमें पास नहीं, बेटर मार्क्स, अबव 80% मार्क्स अगर हमें इंग्लिश में चाहिए, तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन राइटिंग स्किल एंड ग्रामर. So that's it for the day. We will see from tomorrow onwards exactly how it will work out. Thank you very much.